नमस्कार दोस्तों। जूनियर असिस्टेंट हिंदी ट्रांसलेटर इसका जो सिलेबस है, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। देखिए ध्यान सुनिएगा, सिलेबस क्या है इसका। ये 5 पार्ट में डिवाइड रहेगा। 120 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू के, है ना। मतलब 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 120 क्वेश्चन एमसीक्यू के आएंगे। 120 मिनट मिलेंगे और सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के, मतलब 120 मार्क्स का ही क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है। और ये हिंदी ट्रांसलेटर की जॉब है, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसका रिटन एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ अभी आपसे। और इसका एक मतलब सही उत्तर पर 1 मार्क मिलेगा और गलत हो गया तो 1/4 मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, 1/4 मतलब नहीं कटते ऐसा। एक क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन आपने गलत किया ना, उसका 1 मार्क तो वैसे ही चला गया। और पेनल्टी के रूप में आपसे इस क्वेश्चन के लिए 0.25 मार्क्स और काट कर लेंगे, है ना, डिडक्ट कर लेंगे। मतलब टोटल 1.25 मार्क्स आपके कट जाते हैं अगर आप एक सवाल गलत कर दो तो। ठीक है ना, ये मत देखा करो कि 0.25 कट गया, नहीं, एक तो वो क्वेश्चन गलत तो उसका 1 नंबर गया और पेनल्टी के रूप में 0.25 और काट लिया, तो टोटल कितने गए? एक सवाल गलत होने पर ये चला गया भाई। मान लो किसी के 2 सवाल गलत हो गए, तो जानते हो इसका 1.25 और जोड़ो जरा, कितना हो गया यहाँ पर? ये हो गया 2.5 नंबर। समझ गया ना। अब किसी के 4 सवाल गलत चले जाते, तो 2.5 का सीधा करो डबल, बेटा 5 हो गए यहाँ पर। ठीक है ना, सीधे 5 नंबर आपके वहां से कट लिए जाएंगे, आपको दिखेगा आपको 4 नंबर ही गए, नहीं ऐसा नहीं। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, जो मैंने आपसे कहा। भाई आते हैं, देखिए जरा सिलेबस क्या क्या है यहाँ पर इसका। देखिए पहले तो यूनिट मतलब ये सारी चीजें, जनरल इंग्लिश का एक पेपर होगा आपका, 15 क्वेश्चन आएंगे उसमें। और फिर आपका रीजनिंग का पेपर होगा, 15 क्वेश्चन उसके आएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, जो नॉर्मल है यार, जो सारे यहाँ पे आप देख सकते हो टॉपिक, आप देख लेना अच्छे से कौन कौन से हैं। 15 क्वेश्चन उसके हैं, जैसे है ना, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, बिजनेस डिस्काउंट, वर्क स्पीड, यही सब आता है। ये आपने बहुत बार देखा भी है, नहीं देखा तो अब देख लेना। जनरल नॉलेज जो है, इसके एक एक टॉपिक को उठा करके यूट्यूब पे सर्च मार करके पढ़ाई कर लेना, सीधी बात है ना, सब कवर हो जाएगा, आराम से पेपर दे लोगे आप। जनरल नॉलेज में यहाँ पे देख लो, इंडियन ज्योग्राफी होना चाहिए, इंडियन ट्रेड के बारे में, इकोनॉमी, करंट अफेयर, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी है थोड़ा थोड़ा, 15 क्वेश्चन इसके आ जाएंगे आपके पास। और फिर आपका जो इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट नॉलेज जो है आपका, क्योंकि देखिए पोस्ट का नाम आपके क्या है, पोस्ट का नाम आपके है, मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, हिंदी ट्रांसलेटर है। ठीक है ना। और ये इसमें देखिए जरा, यहाँ पर अब आपको दिख रहा होगा सब्जेक्टिव नॉलेज में इनने बहुत सारे दिए हैं। पॉइंट 1 में आपका अंग्रेजी से हिंदी, है ना, ये अनुवाद करना है आपको 300 शब्दों में। फिर हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करना है 300 शब्दों में। फिर अंग्रेजी से हिंदी सार अनुवाद 300 शब्दों के पैराग्राफ के 100 शब्दों में सार अनुवाद। मतलब 300 शब्दों का एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आपको प्रेसी राइटिंग होती है, 100 शब्दों में उसको छोटा करके बताना देना है। अब ध्यान सुनिए, इसके जो 1 2 3 है ना, ये सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 1 2 3 जो पॉइंट है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे। और फिर इसके बाद जो राजभाषा अधिनियम, है ना, नियम संबंधी प्रश्न जो आएंगे, प्रशासनिक शब्दावली के अंग्रेजी शब्दों का हिंदी पर्याय, या छठवा जो है प्रशासनिक शब्दावली के हिंदी शब्दों का अंग्रेजी पर्याय, मतलब हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी जो है, ये सब, ये 4 5 6 जो पॉइंट आपने अभी पढ़े वो एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेंगे। और ये 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे भैया। बात समझ में आ गई ना। ये 30 क्वेश्चन रहेंगे, सॉरी इसके, है ना। और ये डिस्क्रिप्टिव के तो 3 ही क्वेश्चन रहेंगे, बड़ी बात है। तो एमसीक्यू के 4 5 6 पॉइंट में टोटल 30 क्वेश्चन है। और डिस्क्रिप्टिव आपको दिख रहा होगा 10 नंबर के टोटल, 3 आइटम मिला करके, तो बढ़िया है, आपसे हो जाएगा काम। ये तो हो गया हिंदी ट्रांसलेटर। अब आप सोच रहे होंगे सर कौन से डायरेक्ट आपने ये शुरू कर दिया सिलेबस और पेपर बताना। मैं बता देता हूँ आपको। मैं बात कर रहा हूँ भैया कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की भैया 214 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन आज मैं पहले सिलेबस बता रहा हूं आपको। ठीक है, चिंता मत करिए, 12 जून से ये फॉर्म खुला हुआ है और ये 7 जुलाई, है ना, क्या लिख रहा हूं मैं, 12 जून से 2 जुलाई, सॉरी, 2 जुलाई तक आप इसे भर सकते हैं, है ना। फीस इसकी जो है वो मैं भी बता दूंगा आपको, पर फिर भी ध्यान सुन लीजिए, 1500 रुपए की फीस है। लेकिन ये किसके लिए, वो भी ध्यान रखिएगा, जनरल के लिए है, ओबीसी एनसीएल के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए है। ठीक है ना। वहीं एससी के लिए, एसटी के लिए और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए, दिव्यांगजनों के लिए ये सिर्फ 500 रुपये है। ठीक है, तो ये सब करते हो। अब इसकी जो है एज क्राइटेरिया अलग अलग है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको सिलेबस बता दूं ताकि आपको समझ में आए। देखो एक पद तो आपने समझ लिया कि भैया जिसका पोस्ट कोड 108 है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, हिंदी ट्रांसलेटर है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अगला जो मैं सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्या होता है सिलेबस हमेशा रह जाता है, इसलिए मैं इसको पहले कर रहा हूँ। पोस्ट कोड 107 यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की है। लेकिन आगे बढ़ो उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। देखिए मध्य प्रदेश में आपको मालूम है कि मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार को 180 दिन हो गए हैं, पूरे हो गए। उस उपलक्ष्य में उन्होंने जो है घोषणाएं की हैं। पहली घोषणा मैं आपको बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट घोषणा ही है, वही सबसे जरूरी भी है। और वो ये कहा उन्होंने कि देखिए 1214 पद खाली हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ के, अस्थि रोग विशेषज्ञ के, शिशु रोग विशेषज्ञ के,
है ना। मतलब काफ़ी सारे 12-14, तो 605 पर तो अभी वैकेंसी ओपन होने वाली, तो अगर आपने ये सब किया तो एमबीबीएस वालों के लिए तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी, भैया स्वास्थ्य विभाग में टोटल 46,491 पोस्ट निकाली जा रही है, भर्ती खाली जा रही है ना, मतलब इतनी। और इसमें 46,000 के आसपास भर्ती है। अब 46,000 में से जो 18,000 साढ़े 18,000 के आसपास की भर्ती जो है ना, ये शुरू के अभी 3 सालों में कर दी जाएगी, और बाकी जो पोस्ट बचेंगी उनके में बाद में भर्ती की जाएगी। अब इसमें क्या होगा, कुछ रेगुलर पोस्ट भी रहेंगी, कुछ जो है टेम्परेरी रहेंगी, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेंगी, कुछ आउटसोर्स करवाए जाएंगे, पर सब कुछ रहेगा इसमें। पर मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि कम से कम वैकेंसीज ओपन हो रही हैं, ठीक है। तो आप तैयार है ना, जो आपको बता रहा हूँ। और उन्होंने कहा है कि हम विश्वविद्यालय खोलने वाले हैं, कहाँ पर, आपके खरगोन में, गुना में, यहाँ पर चल रहा है। तो अब ये भी खुलेगा, तो इससे पहले भर्ती हो जाएगी, भाई बंदे रखने पड़ेंगे ना हमें। तो आप एलडीसी के लिए, यूडीसी के लिए, एचआर के लिए, और मालूम है ना बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उन सब के लिए आप तैयार हो जाओ, सबकी वैकेंसी ओपन वाले होने वाली है। तो भैया ऐसा है कि अपनी तैयारी आप चालू रखो, कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देखिए अपॉर्चुनिटी ना, वो बिल्कुल इस तरह का, मैं कहूँ आपसे, वो एक लक्ष्य की तरह है ना। अब जिसने सफर तय किया हुआ है कि इस अपॉर्चुनिटी में मैं एलिजिबल हो जाऊंगा, बस वही बंदा उसका फायदा उठा सकता है। जो ये सोच रहे हैं कि पहले नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम, आप गलत ट्रैक पे हैं। आपके लिए तो फिर ऐसा कितनी भी न्यूज आ जाए, आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी बात ध्यान सुन लीजिए, आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा, तो अभी तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं ही आपको यहाँ पर आकर के नोटिफिकेशन डिस्क्राइब कर रहा हूँ कुछ महीनों के बाद। तो आप तैयार हो जाएं, बस यही मुझे जानकारी देनी थी। अब वापस आते हैं। देखिए यहाँ पर ये जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए वही सेम 5 पार्ट 120, ये तो याद कर लो, 120 ही क्वेश्चन है, 120 मिनट मिलेंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, घटेंगे 0.25 अगर वो हो तो। पहला आप अभी पार्ट वही 5 ही, देखो पहले जनरल इंग्लिश आएगी, अब इसमें सिनोनिम, एंटोनिम, जंबल, प्रीपोजिशन, वोकैबुलरी, ये सब आएगा, 15 क्वेश्चन इसके। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन हो गए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन हो गए, जनरल नॉलेज के आपके 15 क्वेश्चन हो गए, और फिर आपका सब्जेक्ट नॉलेज आ जाता है, वो 60 क्वेश्चन उसके आएंगे। अब भैया अकाउंट वाले हैं, तो भैया देखो फाइनेंशियल अकाउंट सारे टॉपिक अच्छे से देख लेना, क्या क्या मैंने यहाँ पे लिखा है, उन्हीं पर है ना आपको पढ़ाई करनी है। कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन हो गया, बिजनेस लॉ हो गया, ऑडिटिंग हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस हो गया। ये मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, इत्मीनान से इसको देख लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड बड़े आराम से कर लोगे, डायरेक्ट लिंक है वो, उसके लिए कहीं इधर उधर नहीं भटकना है आपको, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना था। अगली पोस्ट मैं बता देता हूँ, 106 वाली, है ना, ये रही भैया जूनियर, ये जनरल है, वही 5 पार्ट में रहेगा जनरल। ये तो छोड़ दो आप, ये सब क्या क्या है ये जाने दो, सीधे अपन आते हैं इसके सब्जेक्टिव में, जहाँ पर 60 क्वेश्चन जिसके आने। देखो एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ट्रेड एंड प्रैक्टिस से आ जाएगा, फार्म पावर, मतलब वही बीएससी एग्रीकल्चर वाले लोग इसको भर सकते हैं, ये मैंने बताया आपको। एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, क्रॉप पेस्ट है, देयर मैनेजमेंट है, ठीक है। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी, और प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, फील्ड क्रॉप्स, वीड मैनेजमेंट, इनसे जुड़े हुए सवाल आएंगे भैया, देख लो आप यहाँ पे। कॉटन प्रोक्योरमेंट, कॉटन की तो इंडस्ट्री है भाई। और एक बात और समझ लीजिए, कईयों की सर ये प्राइवेट है कि सरकारी है, भैया पूरी तरीके से गवर्नमेंट जॉब पर मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ये पब्लिक सेक्टर यूनिट है सरकार की, है ना। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉटन है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में आएगा, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI। ठीक, तो याद रखना, इसमें गलती मत करना। ये हो गई बात आपकी। ऐसे ही आप चले जाओ अब ऊपर की तरफ, और चलते हैं। ये कमर्शियल एग्जीक्यूटिव हो गया, इसमें भी शुरू के 4 पार्ट तो वही हैं, है ना। और ये देखो जरा, वही मतलब जो यहाँ पर जनरल वाले का था वही सारा कुछ ऊपर, मतलब ये भी एग्रीकल्चर वालों के लिए ही है, ठीक है ना, लिखा हुआ उसमें पेपर कैसे कैसे होगा। और अब आ जाओ, ये कौन सा है, ये अपने हो गए, ये मुझे अकाउंट से जुड़ा हुआ ही क्यों लग रहा है ना। इंडिकेटिव नॉलेज, पोस्ट का नाम क्या है, अच्छा मैनेजमेंट ट्रेनी है ये अकाउंट्स का। 60 क्वेश्चन वही अकाउंटिंग के। ये देख लेना थोड़ा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स, और बहुत कुछ लिखा है, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, ये टॉपिक देख लेना, टैक्स है, एडवांस अकाउंटिंग है, और ये सब है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस है, ठीक है। ये तो मैनेजमेंट ट्रेनी हो गया भैया आपका। ऐसे ही आप फिर ऊपर जाओगे तो मुझे फिर से एग्रीकल्चर वगैरह दिख रहा है, तो ये मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग वाला होगा, है ना। तो 60 क्वेश्चन इसके देख लो आप, कहाँ से आएंगे, मार्केटिंग। और ये पूरे टॉपिक वाइज लिखे हुए हैं यहाँ पे, देखना ना, माइक्रो फाइनेंस मैनेजमेंट, फूड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इनसे क्वेश्चन आएंगे, कार्बन फाइनेंस, पब्लिक पॉलिसी, ये है ना, एग्री बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप, फ्यूचर ऑप्शन मार्केट्स, मार्केट एंड प्राइसिंग, बहुत कुछ है भैया। बाकी शुरू के 4 पार्ट सबके सेम है। और ये हिंदी आ गई है, इसका मतलब ये होगा कोई ऑफिशियल असिस्टेंट मैनेजर, ऑफिशियल लैंग्वेज वाला। तो इसमें आप जरा 60 क्वेश्चन देख लें आखिरी के, ये हिंदी वालों के लिए हो गया। तो वो हिंदी का पूरा सिलेबस जो रहता है ना, अनुलोम विलोम, है ना, अनुस्वार, अनुनासिकता, व्यय, मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्य संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, छंद, अलंकार, रस, अभिव्यंजना, वाक्य संरचना, शुद्धि अशुद्धि, हिंदी साहित्य, ये सब मैंने काफी पढ़ा है, इसीलिए धड़ा धड़ बोले जा रहा हूँ मैं।
है ना। एक और जो यहाँ पर पोस्ट आपको दिख रही है और वो है असिस्टेंट मैनेजर लीगल है ये, है ना। तो लीगल मतलब ये लॉ से जुड़ा हुआ होगा, तो देखो इंडियन पेनल कोड से क्वेश्चन आएंगे, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर और काफ़ी कुछ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ट्रांसफॉर्मेशन लिमिटेशन एक्ट, कोर्ट फीस एक्ट, स्पेशल रिलीफ एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट 1996। मैं ये सब पढ़ रहा हूँ, एक आध दिन वीडियो बनाऊंगा, बस मैं पढ़ता रहता हूँ, मन होता पढ़ देता हूँ, टेंशन मत लो आप लोग। अब आ जाओ ये रहा भाई सर, सीबीटी में यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पहले तो याद रखना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका ये पूरा का पूरा। कितना पासिंग मार्क है, देखिए जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 40% है, और वहीं एससी एसटी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन के लिए 35% है टोटल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा पूरा का पूरा। भाई अगर कोई बंदा पहले सरकारी नौकरी में कहीं पर काम कर रहा है, सेमी गवर्नमेंट में या पीएसयू में काम कर रहा है, तो आपको ये पेपर देने से पहले अपने बॉस से एनओसी लेकर के आना पड़ेगा, जिसका नाम है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखें इस बात को, है ना। आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई ना करें, साफ मना किया है, फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। कोई भी हार्ड कॉपी इनको नहीं भेजनी, सारा फॉर्म ऑनलाइन ही रहेगा। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखें। सेंटर एग्जाम सिटी कौन कौन से मिलेगी देख लीजिए ध्यान से, मुंबई, हैदराबाद, है ना, और इसमें भोपाल नहीं है यार, बताओ, न्यू दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, चंडीगढ़, कोलकाता, है ना, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पटना, जयपुर, 11 सेंटर है, इन्हीं में से किसी एक को चुनना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। और ये पोस्ट हो गए तो आपको मालूम है, कॉल लेटर फॉर रिटन टेस्ट आ जाएगा आपके पास, अगर आपका सब कुछ फॉर्म वॉर्म सब सही है। और ये देख लेना थोड़ा सा, देखो खुद से मत भरा करो वैसे तो, वैसे लेकिन खुद से भर लो तो अच्छी बात है ना। जैसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है 50 से 100 80 के बीच में रखना। और याद रखना 3 हफ्ते से पुरानी ज़्यादा फोटो नहीं होनी चाहिए, कलर फोटोग्राफ चाहिए, 3 हफ्ते पुरानी ना हो, है ना। मतलब 3 हफ्ते से ज़्यादा पुरानी ना हो, ये इनका कहना, मतलब 1 महीने के अंदर का ही बोल रहा है ये लोग। और आपका सिग्नेचर वगैरह स्कैन करके आपको 50 से 80 के बीच में उसको रखना है। ऐसी 10th क्लास की सर्टिफिकेट रख लेना, उसके लिए थोड़ा सा साइज ज़्यादा दे दिया है, 100 KB से 1000 KB के बीच में। ऐसे ही 12वीं के लिए, ऐसे ही आपके और जो डिग्री के सर्टिफिकेट हैं, है ना, क्वालिफिकेशन और कुछ आपने किया वो बता देना, एक्सपीरियंस कुछ लिया है वो यहाँ पे लिख देना, ये सब आपको कर लेना है अपने हिसाब से। ठीक है, मैंने आपको बता दिया थोड़ा थोड़ा सा। और ये इनकी वेबसाइट है, ये देख लो जरा, www.corp.org.in। ठीक है ना, इसी पर जाकर के आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है, वहां जाके ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं लिंक दे रहा हूँ, आप यहाँ वहां मत जाओ, मैं लिंक दूंगा आपको सीधे, है ना। तो आप सीधे मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से, फीस यहाँ पे देख लो भैया, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 1000 रुपये प्लस 500 रुपये इंटीमेशन चार्जर, टोटल 1500 जो मैंने आपको बताए थे। और बाकी सबके लिए एससी एसटी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन के लिए एप्लीकेशन फी नहीं ले रहे हैं, लेकिन इंटीमेशन चार्ज 500 ले रहे हैं, बस वही आप 500 आपका हो रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, अब आ जाओ ऊपर की तरफ चलते चले आओ। और ये छूट है भैया, जैसे मान लो एससी एसटी को जो छूट मिलती है वो तो मिलेगी 5 साल की, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर को 3 साल की मिलती है, क्रीमिलियर को नहीं मिलती, नॉन क्रीमिलियर को मिलती छूट, है ना। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को 10 साल की छूट मिलती है, एक्स सर्विसमैन को भैया 3 साल मिल जाएगी, लेकिन अगर उन्होंने अपनी वो नौकरी पूरी करी है तब, है ना, वो होता है ना कुछ। और क्या कहना चाहिए, जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल हैं अगर आप, तो 5 साल की छूट मिल जाएगी आपको। लेकिन वो रहें तब, जैसे 1980 से 1989 के बीच में अगर वहाँ के रहे हैं तो। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर ये ऐसा दिखा रहा है कि मतलब देखिए क्या है, जो असिस्टेंट मैनेजर लीगल और असिस्टेंट मैनेजर जो ऑफिशियल वाला है ना, इन दोनों के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 32 साल है। लेकिन याद रखना ये जनरल ईडब्ल्यूएस के हिसाब से लिखा हुआ है, बाकी सबके लिए जो ओबीसी वगैरह है उनके लिए आपको मालूम है क्या होगा। और देखो मैनेजमेंट ट्रेनिंग, अब यहाँ पर सिर्फ 32 क्यों लिखा है मैं बता दूं, बाकी क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये जो दोनों पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर लीगल और ये वाली, ये सिर्फ जनरल के लिए खाली है, इसकी भी एक ही पोस्ट खाली, इसकी भी एक ही पोस्ट खाली, और दोनों जनरल के लिए हैं। और जनरल के लिए होने का मतलब ये होता है कि ये ओपन सीट है, इस पर कोई भी फाइट कर सकता है। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। अब आ जाओ मैनेजमेंट ट्रेनी, ये जो इससे छोटी पोस्ट हो जाती है, मैनेजमेंट ट्रेनी दो जगह खाली, अकाउंट में और मार्केटिंग में। तो अब देखो इसमें मैक्सिमम एज 30 है, इसमें मैक्सिमम कितनी थी 32, इसमें कितनी है मैक्सिमम 30। अब फिर एससी एसटी के लिए 5 साल बढ़ा लो, ओबीसी के लिए 3 साल बढ़ा लो, दिव्यांगजनों के लिए 10 साल बढ़ा लो। अगला जो पोस्ट था वो जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव और जूनियर असिस्टेंट जनरल और अकाउंट, है ना। भाई अलग अलग 3 पोस्ट है, इसमें भी मैक्सिमम एज 30 साल, है ना। और आखिरी जो मैंने आपको बताया, इसका पेपर भी अपन शुरू में ही मैंने शुरू किया, जूनियर असिस्टेंट हिंदी ट्रांसलेटर था ये, है ना। मैक्सिमम एज जो 30 है। चलिए आगे चलते हैं अब यहाँ से। प्रोबेशन पीरियड देख लो, 12 महीने का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, और ये सर्विस भी बनवाने में, ये सर्विस बॉन्ड भी रहेगा, 3 साल का सर्विस बॉन्ड आपको साइन करना पड़ेगा।
ठीक है ना, इसका ध्यान रखना, नहीं तो बेसिक पे का आपको निकाल लेंगे सारा कुछ। यहाँ पर आप सैलरी देख सकते हो, असिस्टेंट मैनेजर चाहे लीगल हो ऑफिशियल लैंग्वेज हो, दोनों का 40,000 से शुरू हो जाएगा यहाँ पर। वहीं मैनेजमेंट ट्रेनी और मार्केटिंग अकाउंट वाले देखिए जरा 30,000 से इनकी सैलरी शुरू होगी और कितनी भी जा सकती है। वहीं जूनियर जहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर आप देखोगे सब में 22,000 ही है ना, जहाँ जूनियर लग गया सब में 22,000 है। तो आप समझ गए होंगे जो समझाना चाह रहा था। तो 40,000, 30,000, 22,000 की सैलरी, 12 मंथ की है, सर्विस बॉन्ड 3 साल की, है ना। आगे चलते हैं अब धीरे धीरे। ये स्क्राइब वगैरह के लिए है कि मान लीजिए अगर कोई परमानेंटली जो है लिख नहीं पाता है, अफेक्टेड है, तो वो अपना स्क्राइब मतलब अपना हेल्पर ला सकता है। हेल्पर की कंडीशन ये होती है कि देखिए पहले तो वो आपसे कम पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो किसी और का उस समय हेल्पर ना हो, जब वो आपका है उस एग्जाम में वो आप ही का बस हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता, आपसे कम पढ़ा लिखा रहे और वो पेपर ना दे रहा हो, बस इतना ध्यान रखना है आपको। एक डिग्री तो उसके पास कम होनी ही चाहिए आपसे, वही बंदा बन सकता है। इसके लिए एक अंडरटेकिंग देनी पड़ती है, इसमें उसकी फोटो लगी होती है, उसका साइन होता है, उसमें बगल में आपका फोटो आपका साइन होता है। तो वो तो खैर आपको मिल जाएगा, शायद आप जानते भी होंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये लिखा है कि हिंदी ट्रांसलेटर के लिए कौन कौन से लोग इसे भर सकते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ब्लाइंडनेस, डीफ, हार्ड ऑफ हियरिंग, है ना। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो थोड़ा सा, है ना। और बाकी भैया जो कम्युनिटी वाले हैं वो अपना सर्टिफिकेट जरूर लगाएंगे, क्योंकि उसके बिना आपका काम नहीं बनेगा, ध्यान से सुनेंगे इस बात को। और अब देखो यहाँ पर मैं आपको पोस्ट बताता हूँ कितनी कितनी किसकी बची है। देखिए जैसे जूनियर असिस्टेंट हिंदी ट्रांसलेटर था ना, एक ही पोस्ट है जनरल की, ठीक है, एज तो आपको पता है। इसमें एलिजिबिलिटी है कि भाई मास्टर डिग्री वगैरह छोड़ो, ये सब मत पढ़ो नीचे, तो डिजायरेबल डिजायरेबल चीजें मतलब ना हो तो भी चलता है, इसका ये मतलब ये मेन है। ग्रेजुएट होना चाहिए आप हिंदी से, लेकिन इंग्लिश आपने एक सब्जेक्ट के रूप में कभी ना कभी पढ़ा हो। जूनियर अकाउंट वाले की मैं बात करूँ, देखो टोटल 35 पोस्ट है, आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज इनको चेक कर सकते हो, काफी कुछ लिखा हुआ है ना। और ये 5 ये जो सीट दिख रही है ना आपको, ये 3 इनको मिला दोगे तो टोटल हो जाएगा 40। तो ये क्या है, ये बैकलॉग वैकेंसी है, जो इस कॉलम में लिखी है ना ये बैकलॉग है, और ये जो है इस बार की वैकेंसी है। बी कॉम बस चाहिए 45%, 50% जनरल वालों के लिए और 45% SC ST और फिजिकल हैंडीकैप लोगों के लिए। आप आ जाओ यहाँ पर, ये देखो जो जूनियर असिस्टेंट जनरल के लिए 14 पोस्ट है, बैकलॉग 6 है, टोटल 20 हो गई। और कैटेगरी वाइज आपको देखना तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो उसको अच्छे से। और BSc एग्रीकल्चर इसकी डिमांड है 50% जनरल वालों के लिए, 45% से डिग्री होनी चाहिए SC ST वालों के लिए। जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की मैं बात करूँ, 112 + 8 120 पोस्ट है टोटल, ये सबसे ज्यादा भैया इंपॉर्टेंट यही है। BSc एग्रीकल्चर अगर आप जिसने किया ना उसके तो वांदे हो गए भाई, उसके लिए तो मजे हो गए यहाँ पर। मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट की मैं बात करूँ, टोटल 19 पोस्ट है अभी नई वाली, और एक बैकलॉग की, तो 20 हो जाएंगे टोटल। 30 साल की मैक्सिमम एज, और कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, CA आपने किया है, CMA किया है तो आप भर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की बात करूँ, टोटल 10 पोस्ट है यहाँ पर, एक ST के लिए भी है बैकलॉग में, टोटल 11 हो जाती है इस तरह से। मैक्सिमम एज 30 साल, लेकिन कैटेगरी वाइज आपको मालूम है कि एज आप देख सकते हैं यहाँ पर। MBA अगर आपने एग्री बिजनेस से किया हुआ है, एग्रीकल्चर से किया है, तो आप इसे भर सकते हैं, ठीक है ना। अब आ जाता है असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज वाला, ये बंदा जो है ये एक ही है, देखो जनरल के लिए ये, है ना। अब इसमें ये बोला गया कि आप PG हो, पहले तो पोस्ट ग्रेजुएट हो हिंदी से 50% के साथ, और आपने इंग्लिश एक ग्रेजुएशन तक इंग्लिश तो पढ़ी हो कम से कम। 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांग लिया भैया, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ठीक है ना। किसमें, असिस्टेंट मैनेजर में। और असिस्टेंट मैनेजर लीगल वाले में भी एक ही पोस्ट है, और यहाँ पर देखिए 3 साल का, या तो आपने मतलब लॉ की डिग्री या तो 3 साल करी हो, या तो 5 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री करी हो 50% के साथ। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के रूप में, या लीगल फर्म में कहीं पर आपने क्या काम किया हो तो फायदा मिल जाएगा, और अगर आप भी किया तो इसका एडवांटेज भी मिल जाएगा आपको। क्लियर है, तो ये पूरी जानकारी आपको मैंने दे दी। क्लोजिंग डेट मैंने आपको बता दी थी 12 जून से 2 जुलाई तक, 2 जुलाई की क्लोजिंग डेट है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, लिंक आपको मैंने बता दी थी। ये एक PSU है, और ये यहाँ पे फॉर्म आके खत्म हो जाता है। क्या बात समझ में आ गई, है ना। तो यही तो मैं आपको समझा रहा था, है ना। तो देखो एक बार इसे रिकॉल कर देते, मैंने आपसे क्या कहा, देखिए जो पोस्ट है टोटल जो पोस्ट है वो मैंने आपको बताया 214 है, कोई समस्या नहीं है। आपसे मैंने यहाँ पर कहा कि जो फीस है वो 1500 लग रही है, किसके लिए, जनरल वालों के लिए, EWS के लिए, और OBC के लिए, ठीक है। वहीं पर ये 500 लग रही है आपके ST के लिए, SC के लिए, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए। इतने लोग के लिए हो गया, ओके। एज आपने देखा सबके लिए अलग अलग है, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए, मतलब यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर जो है वो लीगल वाला खाली है ना, एक ऑफिशियल लैंग्वेज वाला खाली है। तो इनमें आपने दोनों में देखा होगा 1 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया है इन्होंने, है ना। इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा, बाकी किसी में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। बाकी में जीरो एक्सपीरियंस है ना, जीरो, एक सेकेंड, बाकी में क्या है, जीरो एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ठीक। और जो इसकी डेट तो आपको पता ही है,
कि 12 जून से ये ओपन है और 2 जुलाई, बार बार मैं 7 बोल देता हूँ, 2 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो ये अपन ने कर लिया, ओपन हुआ है इस तारीख को और ये लास्ट डेट है इसकी। तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर पूरा एंटरप्राइज है, जल्दी से जा करके फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है ना, और काफ़ी मतलब तैयारी करिए, बस मैंने आपको सिलेबस तो पूरा बता ही दिया कि इसका क्या सिलेबस रहेगा इसमें। ठीक है ना, कोई डाउट होता तो आप मुझसे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको फॉरवर्ड कर देना, किसी बेचारे को समझ में नहीं आता तो उसको भेज देना इसको, ताकि वो समझ ले इससे, नहीं तो आप खुद समझा लेना, कोई दिक्कत नहीं है उससे, है ना। ऐसा कुछ भी मत सोचिएगा। चलिए, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें। और कोई डाउट हो तो आपका ये भाई यहाँ पे मौजूद है ना, मुझसे बेधड़क पूछें। मेरा पेज मैंने आपको बता दिया इंस्टाग्राम का, डिस्कशन विद मनोज नाम से ही है, मैं वहाँ पर भी शॉर्ट्स वगैरह में जानकारी देता रहता हूँ, तो आप वहाँ जा करके भी सुन सकते हो मुझे, यहाँ पे भी सुन सकते हो, शॉर्ट्स में यहाँ पर भी मैं बताता रहता हूँ। तो एक बार चैनल चेक करते रहा करो, आपके लिए जानकारी ज़रूरी है, वो मिलनी चाहिए, है ना। बस आपका भला हो जाए और कुछ नहीं। तो मुझे बता देना जब आपका कहीं सिलेक्शन हो जाए, तो क्योंकि इतनी मेहनत मैं करता हूँ तो कुछ तो पता चले मुझे, बस पता चले बस, और तो कुछ करना नहीं है। तो ठीक है, जय हिंद जय भारत दोस्तों, काफ़ी टाइम ले लिया अपन ने।